हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ये पेड होगी, तो मेरा पर्सनल नंबर रीडिंग का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8858421726। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, आपका स्लॉट बुक कर दिया जाएगा। उस स्लॉट पर आपको पेड व्हाट्सएप पे पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। उसकी पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप मुझे करिए, मैं आपको दे दूँगी। कॉल मत करिएगा। और ये पेड रीडिंग्स होती है, इसके चार्जेस क्या हैं सब आपको डिटेल व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। देखिए, अगर आप अपना भला चाहते हैं, एनर्जी करेक्ट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए आपको मनी ज़रूर पर्सनल रीडिंग्स में किसी से भी आप लें तो खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करिए उतनी रख लीजिएगा और बाकी दूसरे पे जाने दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कई सारे लोगों की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो आज की रीडिंग्स मुझे जो डाउनलोड हुआ आ रही है कि क्या मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, उनके जीवन में क्या कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट बिना मतलब में उनकी लाइफ में है कि नहीं है। जय माता दी। चलिए, माँ से हम कार्ड्स लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। चलिए, हम कार्ड्स लेते हैं कि क्या ऐसा है। चलिए देखते हैं। देखिए, कार्ड्स आया है यस, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में, नेगेटिविटी थ्रो करने वाला इंसान है जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है। ये माँ की तरफ से आपको डेफिनेटली यस का आ गया है, तो है, डेफिनेटली है। नेगेटिविटी का मतलब सिर्फ काला जादू नहीं होता। नेगेटिविटी का मतलब होता है किसी भी तरीके की आपके प्रति दुर्भावना रखना। दुर्भावना भी नेगेटिविटी में आता है, क्योंकि उसके आपके प्रति विचार भी खराब होते हैं, आपके के प्रति सोच खराब होती है और वो इतनी स्ट्रांग रहती है कि आपके जीवन में अगर आप जरा से भी कमज़ोर पड़े तो वो इफ़ेक्ट डाल देती है किसी भी ना किसी तरह। इसीलिए कहा जाता है आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। और जो एक बात और जान लीजिए, जो दूसरे को बुरा करता है, अब आपको तो नहीं मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के मुंह से निकल जाता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। जो भी मेरे साथ कर रहा है, ईश्वर उसको इसकी सज़ा ज़रूर देना। और वही चीज़ उस पर वापस चली जाती है। तो इसीलिए किसी को भी नेगेटिव थॉट्स भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। नेगेटिविटी आप सिर्फ भगवान पे छोड़ दीजिए। जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है उसके साथ 101% बुरा ही होगा। जो दोगे वही वापस मिलेगा। आप अपनी तरफ से अपनी प्योरिटी कभी मत छोड़िएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो इंसान कौन है जो आपको इस तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसको आपसे प्रॉब्लम क्या है। हम अपना डेक निकाल लेते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे डेक में भी प्रॉब्लम आ रहा है। ओम नमः शिवाय। चलिए, जय माँ काली। माँ मुझे बताइए कौन है वो लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स पे बेमतलब में उनसे नेगेटिविटी उन पे भेज रहे हैं, उनको नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ काली। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, आप मेरे साथ अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहिए। थोड़ा सा पर्सनल रीडिंग्स की वजह से कार्ड्स मेरे ऐसे हो गए हैं, मैं सेट कर लेती हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। माँ 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 मुझे गाइडेंस दीजिए। क्या है मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स जो इतने परेशान हैं, कौन है वो शख्स जो इस तरह की नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स पे थ्रो कर रहा है। जय माँ काली। देखिए, पहला कार्ड उल्टा आया है।
जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए सबसे पहला ही कार्ड मुझे आ रहा है कि कोई आपकी फैमिली बॉन्डिंग को लेके कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट है। डेफिनेटली कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट आपकी, बाहरी का मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकता है, और आपके क्लोज रिलेशनशिप है, आपके शादीशुदा भी हो सकते हो, आप लवर्स भी हो सकते हो, आप मतलब एक क्लोज रिलेशनशिप आपका है, फैमिली बॉन्डिंग है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, इनको मैं क्लोज रिलेशनशिप मानती हूँ। इसके अलावा जो भी इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन, चाहे वो मदर फिगर हो, फादर फिगर हो, ब्रदर हो, सिस्टर इन लॉ, ये सब आपके मेरे रीडिंग्स में बाहरी इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, ये एकदम क्लियर रख लीजिए। क्लोज रिलेशनशिप में बॉन्डिंग आपकी रिश्ते की ज़्यादातर जो आपके ब्लड रिलेशनशिप रहते हैं वही रहते हैं, या हस्बैंड वाइफ के रहते हैं। तो आपके फैमिली बॉन्डिंग से कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए किस तरह से आपको आप तो खुश हैं, आप खुश हैं बहुत ज़्यादा, अपने जीवन में खुश थे या खुश हैं, बहुत सारे ड्रीम्स आपने अच्छी लाइफ के देखे थे, अच्छा सब कुछ रहेगा, खुश रहने का। कोई इंसान अपने जीवन में बुरा नहीं सोचता अपने लाइफ के, लेकिन आपकी इस तरह की जीवन देख देख के कोई इंसान इस एनर्जी में था बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, के और जी की भी एनर्जी मुझे आ रही है, और ये इम्पार्शियल नहीं था इसके जीवन में, ये आपसे पार्शियलिटी करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसका माइंड फेयर नहीं था, कम्युनिकेट क्लियरली नहीं करता था, अनइमोशनल था, और जब भी आप लोगों को किसी भी तरीके की इमोशनली इस इंसान की ज़रूरत पड़ी तो ये कभी भी आपके साथ नहीं रहा, खड़ा नहीं हुआ। और ये है आपका कोई फैमिली मेम्बर ही, या आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है जो कि आपकी फैमिली बॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा आपकी खुशियों से। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों की शादी से भी, जब आपकी शादी हुई है तभी से ये ना खुश था इस शादी से और इस रिलेशनशिप से, इस बॉन्डिंग से, और इसने हमेशा ऐसे ही मुंह बनाया है। 10 नंबर की एनर्जी, 10 आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, आपकी बर्थडे हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थडे हो सकती है, और ये इंसान इतना दुष्ट है ये जो भी है। देखिए ये अपने आप को एकदम गॉड की तरह आपके सामने पेश करता था कि मैं ही गॉड हूँ तुम्हारे, और हमेशा आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम करना, आपके फैमिली बॉन्डिंग के बीच में प्रॉब्लम करना, लड़ाइयाँ करवाना, आपके पार्टनर के कान आपके प्रति भरना, ये कोई भी एनर्जी हो सकती है। बाहरी इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली है। जो भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये बाहरी इन्वॉल्वमेंट है जो कि फ़ीमेल की ज़्यादा आ रही है मुझे एनर्जी, और ये हमेशा कोशिश में यही रहता था कि दोनों में से किसी एक को इसने अट्रैक्ट किया है अपने तरफ, नेगेटिविटी भेज भेज के, अपने लुभावनी चीज़ें कर करके, और आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लानी है इन योर हार्ट। आपको पता करना है कि आपको करना क्या है, आपको इस समय ये टाइम आ गया है, आपको अपने जीवन में क्लैरिटी लानी है, इन लोग की गोलमोल बातों में नहीं फंसना है। और इसने आप पे बहुत भयानक तांत्रिक गतिविधियां इस शख्स ने, इस लेडी ने करवाई हैं आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, बिल्कुल कराई हैं आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। देखिए हम रिलेशनशिप कार्ड्स भी देख लेते हैं कि क्या है, रिलेशनशिप कार्ड्स में क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के रिलेशनशिप कार्ड में क्या आ रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, देखिए ये भी कार्ड उल्टा आया है, लेकिन इसमें लिखा है अडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ,
आप में से किसी एक जन को एडिक्शंस दिए गए हैं, लुभावनी चीज़ें दी गई हैं, किसी तरीके का मनी का लालच दिया गया है, जिससे कि आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में भूचाल लाने की कोशिश की है इस बाहरी इन्वॉल्वमेंट ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने की कोशिश की है। आपको कभी भी ये इंसान, देखिए, सेपरेशन तक की आपकी नौबत करवा दी गई है इस इन्वॉल्वमेंट ने। सेपरेशन तक की आपको कोशिश, यही कार्ड आ रहा है, देखिए, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉराइजन। एकदम इस तरह से आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप, आपके फैमिली बॉन्डिंग में प्रॉब्लम करा दी गई है कि इससे आप में से कई सारे लोगों का सेपरेशन भी कराने की कोशिश की जा रही है। डिवोर्स तक का मामला आ रहा है। ये एकदम क्लियर कार्ड आ रहा है। ये बाहरी इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में आ गया है, इसकी वजह से ये आपके साथ हो रहा है। और ये बाहरी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली कोई स्पेल्स भी करवा रहा है आपके पार्टनर पे, बहुत भयानक तांत्रिक। ये देखिए कैसे क्रॉस बना है, इस तरह का कोई साइन बनाया गया है और उसमें ये देखिए, आप क्लियर देख लीजिए, कोई साइन बनाया गया है अजीब सा, और उनकी बुद्धि फेरी गई है, उनकी बुद्धि फेरी गई है, आपसे दूर किया गया है। और बहुत सारे लोगों का तो इतना ऐसा भी मुझे आ रहा है कि आपके पार्टनर को डेथ स्पेल्स तक भिजा दिया गया है। बहुत से इस दुनिया में हैं भी नहीं, इसी थर्ड पार्टी या बाहरी इन्वॉल्वमेंट आप कह लीजिए, इसके स्पेल्स के कारण ऐसा आपके जीवन में हुआ है। बहुत दुख आया है, किसी की भी डेथ हुई है, किसी के भी बहुत भयानक बीमारियां हुई हैं। आप में से कोई किसी रिलेशनशिप में हो तो एक पार्टनर आपसे जुदा हो गया है, वो इस बाहरी इन्वॉल्वमेंट ने जानबूझ के तांत्रिक गतिविधियां करवा के आपके साथ किया है। जय माता दी। और देखिए, कई सारे लोगों को ये भी आ रहा है, देखिए, फॉरगिव योर पेरेंट्स। माँ आपको कह रही है, शायद बहुत सारे लोगों में जो कुछ भी हुआ है, आपका सेपरेशन तक आया है, ये मुझे, आई एम सॉरी टू से, लेकिन पेरेंट्स का मुझे आ रहा है। बाहरी इन्वॉल्वमेंट में पेरेंट्स का एक ऐसा आ रहा है कि आपकी शायद मदर इन लॉ हो, मदर फिगर हो, जो कि इस रिलेशनशिप को प्रॉब्लम्स में लाने के लिए पूरी जिम्मेदार। इस रीडिंग में तो यही आ रहा है कि ये जो बाहरी इन्वॉल्वमेंट है, देखिए एकदम क्लियर कार्ड में आया है कि आप उनको माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव योर पेरेंट्स। बहुत टफ है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को सेपरेशन तक की स्थिति में लाया है, कई सारे के पार्टनर्स को डेथ स्पेल्स तक, मतलब अपने खुद के बच्चों को इन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने घमंड को ना टूटने देने के लिए अपने बच्चों को डेथ स्पेल्स तक, डेथ बेड तक भी पहुंचा दिया है, सिर्फ स्पेल्स करा के। स्पेल्स तो डेफिनेटली आपके ऊपर हुए हैं, आपके रिलेशनशिप पे हुए हैं। जिनका नहीं हुआ है डिवोर्स, उनको डेथ स्पेल्स तक पहुंचाया गया है, सेपरेशन तक पहुंचाया गया है, लड़ाइयाँ करवाई गई हैं। और ये मुझे डेफिनेटली पेरेंट्स का आ रहा है। ये बाहरी इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए, बाहरी इन्वॉल्वमेंट ही है। और देखिए, आपको कहा है आप लवेबल रहिए, आप बिल्कुल भी अपने प्रति, किसी के प्रति घृणा मत लाइए। बहुत कठिन है, लेकिन कर्मास, अगर आप किसी के प्रति खराब सोचोगे तो आप अपना कार्मिक चक्र खराब करोगे। ऑलरेडी आप इसका कार्मिक चक्र भोग रहे हो, लेकिन किसी के प्रति माफ़ कर दो, उसको रिलीज़ कर दो। गॉड पर उसका, ये आपको गाइडेंस आ रहा है कि गॉड पर उसका पूरी तरीके से सरेंडर कर दो उसको। भगवान बहुत जल्दी, आप अपना कार्मिक चक्र मत बनाओ। पहले ही आपको इस इंसान की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स,
और आप जान भी रहे हैं वो कौन है, तो आप इसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो इसको। और अगर आपने अपना कार्मिक चक्र आप रिलीज़ कर दो। माफ़ करने से आपका कार्मिक जो बंधन है, जो कार्मिक आप अपने लिए क्रिएट करोगे, वो ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ आपका कार्मिक चीज़ें ख़त्म हुई इस इंसान से, इस मदर फिगर या जो भी है, ये आप जान रहे हो ये कौन है, इसके कर्माज स्ट्रॉन्ग होंगे, बैड कर्माज। और इसके जो बैड कर्माज स्ट्रॉन्ग होंगे तो माँ आपको क्या गाइडेंस दे रही है, इसके साथ क्या होगा। चलिए अब हम अपने कार्ड्स में देख लेते हैं कि इसने तो बैड कर्मा अपना कर दिया, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करा दिया, आपको रिलेशनशिप में, आपको आपके लव से, आपके प्यार से, आपके सोलमेट से दूर किया है। माँ इस आई एम वेरी सॉरी टू से, ये कलयुग है यहाँ, माँ ऐसा कर रही है अपनी जलन, अपने आप के प्रति घृणा को साबित करने के लिए अपने ही बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से। देखिए माँ क्या दे रही, एकदम उल्टा कार्ड आया है, भद्रकाली का। रिलीज़ कर दीजिए, जो आप अपना कार्मिक चक्र रिलीज़ कर दीजिए। और ये देखिए कितनी गुस्से में है माँ, कितनी गुस्से में है। 2 कार्ड आए हैं, कितनी गुस्से में हैं। और दोनों कार्ड एक उल्टा आया है कि इस इंसान का माता रानी इस तरह से, जैसे तोता है ना, इस तोते की तरह माँ उसकी गर्दन मरोड़ देगी एकदम, और उसकी सारे ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। जिस प्रॉब्लम में उसने आपको डाला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में डाला है इस औरत के, आप तो दूर हो जाएंगे। आपका कार्मिक चक्र, आपने इसको रिलीज़ कर दिया, माफ़ कर दिया, लेकिन भगवान इसको माफ़ नहीं करेंगे। इस तरह से इसके तोते की तरह इसकी गर्दन काट देंगे। और सबसे ज़्यादा इसकी अबंडेंस रुकेगी। आपको भगवान इस एक बच्चे की तरह संभालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आपको भगवान संभालेंगे, माँ संभालेगी। आपको बस भरोसा रखना है। और ये औरत को ड्रीम्स आएंगे, भूतिया ड्रीम्स आएंगे, और माँ इसका सर्वनाश कर देगी। इसी जीवन में आप इसका सर्वनाश अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। बस आप इसको रिलीज़ कर दीजिए, अपना कार्मिक चक्र ठीक करिए। जय माता दी, जय माँ काली।